हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमने इसको 11 चीज़ों में कैटेगराइज किया है, जो हम इसमें पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। और ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी ईपीएफ हो गया, आईबी का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, और बाकी जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ वोकेबलरी पूछी जाती है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वो वर्ड है जो मैंने अलग से फ़िल्टर आउट करके लिखे हैं, क्योंकि इन्हीं की एग्ज़ाम्स में इन्हीं की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। होने को तो वोकेबलरी इतनी लंबी चौड़ी है कि हज़ारों डिक्शनरियाँ आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो अपने जो आपका जो टारगेट है वो क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना, तो अपना जो मटेरियल है उसको बहुत कंसोलिडेट रखिए। तो एटलीस्ट मैं जितना बता रहा हूँ उतना तो आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर उसके बाद भी रिवीजन के बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप दूसरे सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना कभी बेकार नहीं जाता। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे काम आ ही जाता है और आता ही है। तो इससे वीडियो शुरू करें, हम अपने वन वर्ड स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं जिनको आप देख लो कि आपको मल्टीपल टाइम इनका रिवीजन करना है। देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। मैं अपने वीडियो में व्यूज़ के लिए नहीं कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपका जेन्युइनली हेल्प हो सके। क्योंकि देखो, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ तो वैसे बहुत कम आते हैं, तो फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया। कुछ दो चार लोगों ने ही सही, लेकिन मुझ पे ट्रस्ट किया, और मैं उनके ट्रस्ट पे खरा उतरना चाहता हूँ। अब वो चाहे वीडियो देखे ना देखे, मैंने उनको बोल दिया कि मैं पूरे वीडियोस डालूँगा, इसलिए मैं कंटिन्यूसली टाइम निकाल के अपने बहुत सारे काम छोड़ के वीडियोस बनाने में लग रहा हूँ। अभी पिछले कुछ एक दिनों से मैं दो दो तीन तीन चार चार वीडियो एक दिन में दे रहा हूँ, क्योंकि देखो, मुझे भी यूट्यूब का एल्गोरिदम पता है कि मैं अगर फ्रीक्वेंटली वीडियो वो अपलोड करूँगा बिना किसी टाइमिंग के, जब देखो तब वीडियो अपलोड कर देता हूँ। एक वीडियो आई उसके तुरंत बाद 10 मिनट बाद दूसरी वीडियो अपलोड कर दी, तो इससे यूट्यूब का एल्गोरिदम ख़राब होता है। मुझे पता है मेरे व्यूज़ जो वीडियोज़ है वो सर्चिंग में नहीं जाएंगे इजीली, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दो चार लोग हैं जो डेली मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। और ना ही मैं किसी वीडियो में आपको ऐसा कहा कि आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो या शेयर करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बस उन दो चार लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर वो शेयर करते हैं, किसी की हेल्प हो रही है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार मल्टीपल रिवीजन पे जोर देता हूँ, क्योंकि देखो, द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिमेंबर। अब जितनी बार उसको रिवाइज़ करोगे उतना अच्छे से वो आपको याद रहेगा। एक बार देख लोगे आप, वीडियो देखते देखते आपको लगेगा कि याद हो गया है, लेकिन मैं आपसे 2 दिन बाद ही पूछ लूँगा ना, तो वो आप 100% जितना, मान लो आपको 100% जो भी याद हुआ उसका 20% ही बच जाएगा। ठीक है? तो अगर आप जैसे 100% याद किया, तो अगले दिन आप भूल जाओगे, तो तुरंत आप उसको 80% होते रिवीजन कर लोगे, तो वो 82% ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे करके आपको बार बार रिवाइज करोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? और इसलिए मैं कहता हूँ कि 2x पे वीडियो देखो, ताकि टाइम सेव करना और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सिलेबस बहुत वास्ट है हर चीज़ का। कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो, तो आप 2x पे वीडियो देखिए। मैं वैसे ही वीडियो बहुत छोटी बनाता हूँ, ताकि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या खाना खा रहे हो, उस पर 2x पे लगा के बैठ गए तो खाते खाते पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। इसमें क्या बुराई है? क्योंकि खाना तो मुंह से खाते हो, दिमाग से थोड़ी खाते हो। तो ऐसे भी आप जब भी आपको टाइम मिले उसको वीडियो को लगाओ, 2x पे चालू कर दो। और जिस सब की मैं पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तो आपकी इच्छा है आप उसको ज्वाइन करो या ना करो। मैं नहीं कह रहा कि आप वहाँ पे ज्वाइन करो, लेकिन जो मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ जाके उसको डाउनलोड कर लो, उससे रिवाइज़ कर लो। आप ज्वाइन मत करो, डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लो और वहाँ से रिवाइज़ करो, लेकिन उसको रिवाइज़ करो। मुझे नहीं बढ़ाना कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं या टेलीग्राम चैनल पे मेंबर बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? मैं अपना अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे नहीं है ज़रूरत इन चीज़ों की, टू बी ऑनेस्ट। तो ठीक है, ये थोड़ी सी बातें हो गई थी जो आप ध्यान रखना कि वीडियो 2x पे देखना और बार बार रिवाइज़ करना है। बार बार हर बार मैं वीडियो में कहता हूँ कि बार बार रिवाइज़ करना। आप एग्ज़ाम में जाओगे बिना रिवीजन के, तो एक अलग सीन बनेगा। और अगर आप बार बार मेरे कहने पर रिवाइज़ कर रहे हो, तो एग्ज़ाम से आते ही आप मुझे आके
टेलीग्राम में मैसेज करने देना या वीडियो के कमेंट में आके कह देना कि आपको हेल्प हुई थी नहीं हुई थी, और आपकी हेल्प होगी, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। तो चलो अब बहुत बहुत बातें शुरू करते हैं। तो हम देखो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले, स्टडी रिलेटेड जो वर्ड्स है वो पढ़ेंगे, कैसे वर्ड है वो हम आगे देखेंगे। फियर से रिलेटेड टाइप्स ऑफ फियर कौन कौन से होते हैं, मेनिया और किलिंग के रिलेटेड जो वर्ड्स है, थिंग्स इवेंट प्लेसेस टर्म्स जो भी है, पीपल पर्सन से, गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम कैसे, लाइक्स डिसलाइक, रिलीजन, मैरिज, स्पीच एंड राइटिंग वर्क, ये सब हम 11 टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले। और इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन वर्ड के। डायरेक्टली वन वर्ड ना पूछे तो कहीं ना कहीं किसी आप सारी जगह आपको काम आने वाले। मान लो आप पैसेज या पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो जो भी कॉम्प्रिहेंशन का, वहाँ पे अगर आ जाता है तो वहाँ पे भी आपको काम आएगा। जैसे कुछ एक वर्ड आ गया, मान लो कौन सा ये एल्केमी आ गया, अब आपको एल्केमी का मतलब ही नहीं पता तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आएगा कि वो पैसेज या पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं स्टडी रिलेटेड वर्ड से। तो एविएशन क्या होता है, विमान उड़ाने का अध्ययन। और देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो अननेसेसरी ये एक एक सेकंड का भी अगर मैं अब 600 बार बोल दूंगा तो लगभग 10 मिनट तो वैसे ही एक्स्ट्रा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट बोलूँगा एविएशन, उसके बाद सीधा इसका मतलब दूसरा बोलूँगा। ठीक है, तो आप इसको कोशिश करना के साथ आप इसको याद करते जाओ। और एक और चीज़, मान लो आपको बहुत सारे वर्ड आते होंगे तो आप उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन मान लो आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा तो आप उसको अगर पॉसिबल हो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, उसको तुरंत नोट कर लो, क्योंकि अपनी राइटिंग में लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा जल्दी याद होता है, उसकी जो इमेज होती है वो अपने माइंड में फिट हो जाती है। ठीक है, तो एविएशन का मतलब है स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेंशन मतलब। और एल्केमी एंशंट सर्च फॉर ए यूनिवर्सल पेनेशिया, फिलोसोफर्स स्टोन मतलब रस विद्या, औषधि और दार्शनिक पत्थर की खोज, इसको कहते हैं एल्केमी। आपने एक बुक पढ़ी होगी द एल्केमिस्ट, वो उस बुक को पढ़ना कभी अगर टाइम मिले तो, बहुत ही शानदार बुक है। तो वो एल्केमी यही वाला है, वहाँ पे वो कुछ किसी चीज़ की खोज करता है, तो पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है वो भी। एकोस्टिक स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानव विकास का अध्ययन। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, कैलीग्राफी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्रोनोलॉजी साइंस ऑफ अरेंजिंग इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, कालक्रम विज्ञान। डेमोग्राफी स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जनसांख्यिकी जिसको कहते हैं। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान, कीड़ों का जो विज्ञान है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी की सिस्टम जिसको बोलते हैं। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन, आनुवांशिक जेनेटिक्स को होता है। जियोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स एंड फोसिल्स। देखो जियोलॉजी और जियोग्राफी में डिफरेंस होता है। जियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ रॉक्स को एंड सोइल को, जियोग्राफी क्या होता है स्टडी एंड मैपिंग ऑफ अर्थ, इसको जियोग्राफी किसको कहते हैं स्टडी ऑफ मैपिंग ऑफ अर्थ, और जियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सोइल को। ग्राफोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग को। गेरेंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एजिंग को, जो एज का जो साइंस है जिसकी एज की स्टडी की जाती है उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोलॉक्स कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स, जो हाइड्रोलिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स, द्रव यांत्रिकी को। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो हाइड्रोलिक्स, जब से हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स आते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हटाओ, अभी छोड़ो, जो हमारी टॉपिक है उस पर आते हैं। लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाते पढ़ाते जैसे ये कुछ आ गया तो अब हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करते हैं ये सब मुझे बताने की इच्छा कर रही है, लेकिन अननेसेसरी वीडियो टॉपिक से हट जाएगी और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड कर देता हूँ, कह देता हूँ बीच में छोड़ो इसको। जैसे कि प्रेम्बल में भी मैं कुछ बता रहा था आपको रिपब्लिक के बारे में, अब मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, और एक वहाँ पे आया था कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इकोनॉमी आई थी, तो मैं प्रेम्बल पढ़ाते पढ़ाते उसमें घुस जाता इकोनॉमी में, फिर वो बहुत, मैं कुछ चीज़ें बताने लग जाता तो बहुत लंबा लेक्चर होता था, इसलिए मैं वहाँ पे कह देता हूँ छोड़ो यार, अभी इसको जब टॉपिक आएगा तो अच्छे से उसको पढ़ेंगे। लेक्सिकोग्राफी होता है आर्ट ऑफ डिक्शनरी मेकिंग, शब्दकोश निर्माण की कला। न्यूमिनेस्टिक्स कहते हैं स्टडी कलेक्शन ऑफ कॉइन्स और करेंसी, स्टडी मतलब इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ कॉइन्स को, या स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। और ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को, जो पक्षी विज्ञान होता है। फिलोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को। पैलियोग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स। और साइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड।
और सेफोलॉजी कहते हैं, इसमें पी साइलेंट है दोनों में। सेफोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स को, निर्वाचन विज्ञान को। थियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन को। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्टडी से रिलेटेड हमारे जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने कर लिया, बाकी और बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप इनको तो कम से कम याद करो, और मैं गारंटी देता हूँ इनमें से ही पूछेगा तो इसलिए मैंने बहुत चीज़ों को अवॉइड किया, बहुत वर्ड्स को। लेकिन मैं चाहता तो सारे डाल देता और फिर कह देता देखो ये आ गया, सारे पढ़ा देता, स्टडी से रिलेटेड जितने भी हैं सारे पढ़ा देता, और एग्ज़ाम में आता और मैं आपको कह देता आपने पढ़ा नहीं। और लेकिन कोई सेंस नहीं बनता, आप इतना याद ही नहीं कर पाओगे, और जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट है और इनमें से आएगा, देखा पक्का कोई भी आईबी का, एसएससी का, ईपीएफओ का एग्जाम इनमें आएगा, जरूर आएगा। अब रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ फियर देखो, फियर कौन कौन से टाइप हो। इकोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, घर के वातावरण का भय। और जूफोबिया कहते हैं फियर ऑफ एनिमल्स। फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, फोबिया का मतलब डर, और जो इको जो वर्ड आगे उसके लग रहा है उससे डर। जू मतलब जहाँ जानवर रहते हैं, जू कहते हैं, तो फियर ऑफ एनिमल्स हो गया। क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज स्पेस, बंद जगह का भय, जैसे किसी को लिफ्ट से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, फियर ऑफ वाटर। बाइब्लोफोबिया फियर ऑफ बुक्स। जेनोफोबिया फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, जो विदेशियों को पसंद नहीं करता उसको, या जिससे घृणा करता है उसको कहते हैं जेनोफोबिया। नेक्रोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ डेड बॉडी। एरोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ हाइट, एरोफोबिया। और ओफियोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ स्नैक। और साइजेनेक्सोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को भय। ये तो सबको ही होता है लगभग, जॉब ना निकलती है उसका तो एक्सट्रीम लेवल का होता है तब तक तो। और नोमोफोबिया कहते हैं, और जॉब निकल जाती है फिर उनको आपसे ये फियर होता है ठीक है। नोमो नोमोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ बीइंग विदाउट मोबाइल फ़ोन। ये फोबिया सबको है, मोबाइल ना होने का डर। ठीक है, तो जो फोबिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये यहाँ पे हम इसको खत्म कर दिया। अब तीसरा आते हैं डायरेक्ट फटाफट का, किलिंग और मेनिया से रिलेटेड। पहले किलिंग का देखते हैं। मैट्रिसाइड कहते हैं किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। देखो इसमें कंफ्यूज करते हैं लोग, काफ़ी जगह मैट्री देख के लगा के आते हैं माँ से रिलेटेड होगा कुछ, लेकिन नहीं, ये मैट्रिसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, पति की हत्या करना। पेरिसाइड कहते हैं किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स से पी आर आगे। जेनोसाइड मतलब किलिंग ऑफ होल रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी जगह पैसेजेस में ये बहुत बार इससे रिलेटेड पैसेज भी आ जाते हैं। हिस्ट्री में भी काफ़ी जगह इस वर्ड का यूज़ होता है। इन्फेंटिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। रेजिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ किंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग। सुसाइड तो खुद सब जानते हैं, किलिंग ऑफ खुद को मार लेना सुसाइड कहता है। पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ फादर। मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ मदर। अब देखो ये वाला और ये वाला देखो सिमिलर है, तो ऐसी चीज़ों पे जहाँ कुछ चीज़ें सिमिलर सी होती है ना, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ये देखो मेरिटिसाइड है और ये मैट्रिसाइड है, ये मेरिटिसाइड है, ये मैट्रिसाइड है। मेरिटिसाइड होता है पति की हत्या करना, और मैट्रिसाइड होता है माता की हत्या करना। फ्रैट्रिसाइड होता है ये ब्रदर की। अब देखो यहाँ पे फादर का, और ये यहाँ से फंसा देते हैं पैट्रिसाइड और फ्रैट्रिसाइड, ये दोनों अलग है। फ्रैट्रिसाइड को हम कंसिडर करते हैं जैसे कि फादर के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ब्रदर के बारे में बात हो रही है, तो किलिंग ऑफ वंस मदर, सॉरी ब्रदर। सोरोरिसाइड का मतलब होता है सिस्टर की हत्या, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। और युक्सोरिसाइड कहता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। डिप्सोमेनिया, अब जो किलिंग वाले हैं वो ख़त्म हो गए, मेनिया से आता है। मेनिया का मतलब होता है एक्सट्रीमली किसी चीज़ का पागलपन होना या आदत होना, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं मेनिया। डिप्सोमेनिया होता है जो शराब पीने की जो आदत होती है, मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम एल्कोहल, शराब पीने की जो आदत होती है वो होता है डिप्सोमेनिया। और क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की आदत, कंपल्सन टू स्टील। और एक सेकेंड रुकना यार, एक टेक्स्ट आया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, प्लीज़ इस वीडियो के नोट्स भेज दो। यार मैंने सारे लगभग सारे डाल रखे जितने वीडियो है। देखो एक मैसेज आया है किसी का कि नोट्स डाल दो जो भी वीडियो के, पता नहीं कौन सी वीडियो के, ठीक है बाद में देखता हूँ। लेकिन मैंने सारे डाल रखे हैं जितने भी वीडियो लगभग हो गए हैं, शायद एक दो का ही रह गया होगा। ठीक है, और ये था। अब देखो क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, चोरी करने की आदत।
और यहाँ पे देखो क्लेप्टोमेनिया आ गया, मतलब चोरी करने की आदत। और बाइब्लियो, मतलब बाइब्लियो क्लेप्टोमेनिया, बाइब्लियो का मतलब होता है बुक्स से रिलेटेड होता है, तो बाइब्लियो क्लेप्टोमेनिया हो गया पुस्तकें चोरी करने की आदत, बुक्स चोरी करने की आदत। पायरोमेनिया होता है कंपल्सन टू स्टार्ट फायर, आग लगाने की जो आदत होती है। पायरो ज़्यादातर हम आग के लिए यूज़ करते हैं। मैग्लोमेनिया होता है डिल्यूजन ऑफ पावर, डिल्यूजन ऑफ पावर गॉडलीनेस, जो सत्ता या भगवान का होने का जो भ्रम होता है उसको कहते हैं मैग्लोमोनिया। और ये नाइम्फोमेनिया होता है अनकंट्रोलेबल यूजुअल डिज़ायर इन ए वूमेन। तो देखिए, एक तो ये होता है, ये वुमेन के लिए यूज़ होता है, और ये मैन के लिए होता है। हाँ, आगे ना स्टायरोमेनिया, सेट्रोमेनिया, आप इसको जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहो, जो ये मैन में सेक्सुअल डिज़ायर का होना, इसको कहते हैं। और मोनोमेनिया कहते हैं ऑब्सेशन विद वन आइडिया, एक ही विषय पर जुनून। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो किसी एक ही चीज़ को लेकर पागल हो तो वो मोनोमेनिया हो जाता है। माइथ का मतलब झूठ होता है, माइथोमेनिया मतलब झूठ बोलने की जो आदत होती है। मैनिया तो आप इतनी देर से पढ़ ही रहे, मैनिया मतलब मैडनेस और ऑब्सेशन, पागलपन या जुनून कह सकते हो आप। तो किलिंग और कौन सा मैनिया वाला जो हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ पे आते हैं, रिलेटेड टू थिंग्स इवेंट्स एंड प्लेसेस। तो देख दो, सोलारियम क्या होता है? प्लेस टू सनबाथ, जो धूप सेकने की जगह होती है उसको कहते हैं सोलर। देखो यहाँ पे सोलर है, सोलोरियम, सोलारियम कह देते हैं उसको। एक्वा मतलब वाटर होता है, एक्वारियम जहाँ पे वाटर में कौन रखते हैं? फिशेस को रखते हैं, फिश को रखते हैं। तो ग्लास कंटेंट जो आपने एक्वारियम देखो जिसके अंदर फिशेस रहते हैं उसको एक्वारियम कहते हैं। पोडियम क्या कहता है? पोडियम सब जानते ही हो आप, जो मंच होता है, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। ऑडिटोरियम सब जानते हो, पार्ट ऑफ थिएटर वेयर ऑडियंस सिट्स, जहाँ पे जो ऑडियंस है वो बैठती है, उसको ऑडिटोरियम कहते हैं। प्लेनेटेरियम कहते हैं तारामंडल, प्लेनेट से बना है ये। तो प्लेनेटेरियम प्लेस ऑफ प्रोजेक्टिंग सेलेस्टियल इमेजेस, जहाँ पे जो हमारी खगोलीय पिंड है इनकी इमेजेस वगैरह होती है वहाँ पे, उसको कहते हैं प्लेनेटेरियम। सैनेटोरियम होता है प्लेस टू ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिकल इलनेस, चिकित्सालय को कहते हैं। म्यूजियम आप सब जानते हो, संग्रहालय। डेसिड्यूस होता है, डेसिड्यूस ट्रीज आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ट्रीज दैट शेड लीव्स इन ऑटम, जो पतझड़ में अपने पत्ते झाड़ देते हैं उनको डेसिड्यूस ट्री, डेसिड्यूस कहते हैं। इंसिडेंट मतलब दैट विच हैपन्स, जो घटना होती है। इंसिडेंट सब नॉर्मल वर्ड है। एक्सीडेंट नॉर्मल मतलब, अब देखो इनको इनसे अलग एक यहाँ पे ऑक्सीडेंटल है। ऑक्सीडेंटल मतलब रिलेटेड टू वेस्टर्न कंट्री, जो पश्चिमी देशों से संबंधित है उसको ऑक्सीडेंटल कहते हैं। अल्मा मेटर, जो भी स्कूल कॉलेज का जो जिसने कोई पूर्व विद्यालय है या कॉलेज है उसको अल्मा मेटर कहते हैं। ऑटोमोबाइल सब जानते हो, ऑटोमेटिक सब जानते हो। और पैराम्बुलेटर, बेबी कैरेज। देखो यहाँ पे एम्बुल दे रखा है और यहाँ पे एम्बुलेंस है, तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। एम्बुल का मतलब उस चीज़ से रिलेटेड है जहाँ कुछ चीज़ें चलने वाली होती है। तो पैर पैरा एम्बुलेटर का मतलब है जो बेबी कैरी, जो बच्चों की जो गाड़ी होती है, शिशु गाड़ी, उसको कहते हैं पैरा एम्बुलेटर। एम्बुलेंस आप सब जानते हो। मैंने एम्बुलेंस वर्ड इसलिए डाला था कि मैं इसको रिलेट करा पाऊँ कि जहाँ पे एम्बुल आ जाता है, बहुत जगह आता है। एक जो नींद में चलने की आदत होती है उसमें भी सोमनाम्बुलिस्ट कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू टर्म्स। अब टर्म्स से जो देखो, इयन, इयन का मतलब अनिश्चित काल, इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। और एस्थेटिक्स, आपने दिल्ली में लड़का लड़कियों को काफ़ी सुना होगा, या कितना एस्थेटिक लग रहा है ये, वही चीज़ है एस्थेटिक। एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी बाय ए सेट ऑफ प्रिंसिपल, सौंदर्य शास्त्र कहते हैं जिसको। ब्लीजार्ड कहते हैं, ब्लीजार्ड जो भयंकर हिम तूफान आता है। सीवियर स्नो स्ट्रॉम विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो स्नो स्ट्रॉम आता है तेज हवाओं के साथ, उसको ब्लीजार्ड कहते हैं। बोहेमियन कहता है एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, अपरंपरागत जीवन शैली, थोड़ा हटके जो कोई ऐसे जीता है उसको कहते हैं बोहेमियन। बॉनफायर आप सब जानते हो, यूज़ फायर ऑफ सेलिब्रेशन, उत्सव की जो आग होती है उसको बॉन्साई होती है। जैसे कि एक छोटा सा पौधा होता है, मान लो उसमें गमले में कोई पौधा लगा है, छोटी झाड़ी, जिसको बॉन्साई पौधा कहते हैं, बॉन्साई झाड़ी। इंटरलैंड होता है रिमोट रीजन फ्रॉम फार फ्रॉम रिवर, जो नदियों से दूर जो रिमोट रीजन होता है उसको इंटरलैंड कहते हैं। इम्ब्रोग्लियो, एक सेकेंड, हाँ, इम्ब्रोग्लियो कम्प्लेक्स सिचुएशन और मिक्सअप, उलझन पेचीदा स्थिति। रिजुविनेट होता है मेक समवन फील यंग अगेन, किसी को दोबारा युवा महसूस कराना, जवान महसूस कराना, उसको रिजुविनेट कहते हैं। रिमिस का मतलब होता है केयरलेस नेग्लिजेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। रिमिस आपने बहुत कम जगह यूज़ किया होगा लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है।
कैनल जो कुत्तों का रहने का घर होता है, शेल्टर फॉर ए डॉग, उसको कहते हैं। लेयर मतलब प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल, जहाँ जानवरों का बिल होता है, जहाँ जानवर रहते हैं उसको लेयर कहते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं बेसिकली उनके लिए होता है। मिंट आप सब जानते हो, टकसाल जहाँ से कॉइन्स वगैरह जहाँ पे बनते हैं उसको मिंट कहते हैं। मुंडेन मतलब मुंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, डल, साधारण सा, जो दिस इज सो मुंडेन मतलब बहुत साधारण है यार। पोस्ट्यूमस पब्लिश्ड आफ्टर समवंस डेथ, मरणोपरांत प्रकाशित, मतलब किसी की मान लो कोई आर्टिकल, किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है मरने के बाद तो उसको पोस्ट्यूमस अवार्ड कहते हैं, ठीक है। पेडागोजी मतलब साइंस ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने की कला होती है उसको पेडागोजी कहते हैं। रेगेलिया रेजेलिया जो भी पढ़े आप, रॉयल राज्य चिन्ह को रेजेलिया रेगेलिया कहते हैं। थिया अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम, रिलेटेड टू टर्म्स, ठीक है, टर्म्स ही पढ़ रहे हैं। थियार्की मतलब गवर्नमेंट बाय गॉड, जो ईश्वर का शासन होता है तो थियार्की कहते हैं। ऑथ मतलब शपथ, आप सब जानते हो। नेसेंट मतलब बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, नवजात या प्रारंभिक, जिसको कहते हैं नेसेंट। वर्चू मतलब मोरल गुडनेस, जो सद्गुण होते हैं उनको वर्चू का। सटायर सटायर मतलब व्यंग्य होता है या फिर किसी का मजाक उड़ाना टाइप से होता है सटायर। ह्यूमर एक्सपोजिंग वीकनेस, वीर। चेंज डायरेक्शन सडनली, अचानक किसी की डायरेक्शन मुड़ जाना उसको वीर कहते हैं। सेवर मतलब इन्जॉय फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसको सेवर कहते हैं। स्कैप गोट मतलब बलि का बकरा जो होता है उसको कहते हैं स्कैप गोट, किसी और की मिस्टेक का किसी और पे डाल देते बलि का बकरा अपना। टेनरी प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर टेंड, जो चमड़ा बनाने का जो कारखाना होता है उसको टेनरी कहते हैं। टेनाशियस, टेनाशियस मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, डिटरमाइंड, प्रिसिस्टेंट। और स्क्रीच मतलब होता है हार्श क्राई, जो अ, तेज चिल्लाने की आवाज़ होती है उसको स्क्रीच कहते हैं, या फिर तोते की आवाज़ को भी स्क्रीच कहते हैं। मिसनोमर कहते हैं जो गलत नाम है, रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट नाम, जो भी नेम है। मोनार्की, मोनार्की होते हैं गवर्नमेंट बाय मोनार्क, राजतंत्र जिसको कहते हैं। ग्रंट मतलब साउंड मेड बाय कैमल्स, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है ये वाला ग्रंट वाला, काफ़ी एग्जाम्स में अलग अलग में। फीस्टा मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ये एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है फेस्टिवल सेलिब्रेशन, फीस्टा। वाइन, वाइन नहीं वाइन, कंप्लेनिंग क्राई, जैसे रोना जिसको कहते हैं। डेस्टिट्यूट मतलब एक्सट्रीमली पुअर। और कार्टे ब्लैंचे, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम, कार्टे ब्लांचे। एग्नोस्टिक, वन हु इज़ अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंट, जिसको डाउट होता है भगवान के अस्तित्व में, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। एग्नी मतलब एक्सट्रीम सफरिंग, कष्ट वेदना। एकीडो मतलब जापानीज फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की एक जो टेक्निक होती है एक एकीडो इसको कहते हैं। ये बेसिकली नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी आप याद कर लो इसको। मर्सिनरी मतलब किराए का जो सैनिक होता है उसको मर्सिनरी कहते हैं। लॉरेल हॉनर ऑफ रिकॉग्निशन, सम्मान को कहते हैं लॉरेल। इमोरल आप सब जानते हो, अनैतिक होता है। इम्पीच का आप सब जानते हो, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग, उसको इम्पीच कहते हैं। एम्बार्गो मतलब व्यापार प्रतिबंध, गवर्नमेंट बैन ऑन ट्रेड, एम्बार्गो कहते हैं इसको। फैटलिस्ट मतलब बिलीवर इन फेट, जो फैटलिस्ट जो भाग्य में इनमें विश्वास करता है उनको फैटलिस्ट कहते हैं। ग्रेगेरियस, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम से। ग्रेगेरियस मतलब सोशिएबल या फिर एक झुंड टाइप में होता है उसको ग्रेगरियस कहते हैं। ग्रोव स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, जो जहाँ पे ट्रीज़ है छोटे से उसमें ग्रुप में, उसको ग्रोव कहते हैं। साइनक्योर, साइनक्योर मतलब पेड पोजीशन रिक्वायरिंग लेटर वर्क, कोई ऐसा काम जिसमें वेतन काम कम है लेकिन वेतन ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर साइनक्योर, तो उसका मतलब होता है कि ऐसा पद जिसमें काम ना हो पर वेतन मिले। रेनेगेड मतलब होता है ट्रेटर डेजर्टर, जो गद्दार होता है उसको कहते हैं ये। फास्टिडियस मतलब होता है वेरी अल्टरनेटिव, और फास्टिडियस मतलब वेरी अटेंटिव, सॉरी अल्टरनेटिव अटेंटिव, वेरी अटेंटिव टू एक्यूरेसी, जो सावधानी पूर्वक अत्यंत चुनिंदा होता है उसको फास्टिडियस कहते हैं। आर्सेनल का मतलब होता है प्लेस ऑफ स्टोर, जहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते हैं उसको कहते हैं। ये जनरल वर्ड्स है, जो टर्म्स है कुछ उसकी उनको डिस्कस कर रहे हैं हम, इसलिए थोड़े ज़्यादा हैं।
एक्सो कम्युनिटी मतलब एक्सपेल फ्रॉम रिलीजियस कम्युनिटी, किसी को रिलीजियस कम्युनिटी से बाहर कर देना कहते हैं एक्सो कम्युनिकेट। ग्लूटन मतलब जो ज़्यादा खाता है वो उसको कहते हैं ग्लूटन। इमिटेबल मतलब जो नकल की जा सके, जिसको कॉपी किया जा सके, समथिंग विच कैन बी कॉपीड, उसको इमिटेबल कहते हैं। ठीक है, तो अब पीपल और पर्सन से रिलेटेड जितने वर्ड है वो हम देखते हैं। तो कुछ ही वर्ड मैंने रखे हैं, जो बाकी तो बहुत बेसिक वर्ड होते हैं, तो आई गेस आप सबको आते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से मिलते नहीं हैं, या फिर जिनका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और फिर थोड़ी दिक्कत आती है उनको सॉल्व करने में। तो इसको देखो, स्ट्रोफाइल इसको कहते हैं वन एडिक्टेड टू सिंग वन सेल्फ इन मिरर, जिसको खुद को आईने में देखने का शौकीन होता है उसको कहते हैं ये। गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं वन हु लव्स फूड, जो भोजन से ज़्यादा प्यार करता है। क्रेम्टोफाइल, क्रेम्टोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स मनी, जो धन को ज़्यादा प्यार करता है। ओनेरोफाइल, ओनेरोफाइल मतलब वन हु लव्स ड्रीम, जो सपनों का प्रेमी होता है। अनुप्टाफाइल, अनुप्टाफाइल मतलब वन हु लव्स स्टेइंग सिंगल, जिसको अविवाहित रहने का शौकीन होता है, जैसे कि आज की जनरेशन में इंक्लूडिंग मी, इसी का जो हम सब अनुप्टाफाइल वाली जनरेशन है, जिनको शादी वादी करने का कोई शौक़ नहीं है। ठीक है, सबकी नहीं कह रहा, अपनी कह रहा हूँ, और मेरे कुछ जो चुनिंदा जानकार हैं उनके बारे में कह रहा हूँ, बाकी सब दिल पे मत लेना। मेलोफाइल का मतलब होता है जो संगीत से, म्यूज़िक से लव करता है, उसको मेलोफाइल कहते हैं। मेलो, आपने देखा होगा मेलोडी, मेलोडी मतलब कुछ ऐसा जो अच्छा लगता हो, तो मेलोफाइल मतलब वन हु लव्स म्यूज़िक, उससे रिलेट, उससे डिराइव हुआ है ये वर्ड। सेवन्थ पे आते हैं। सेवन, 7, 8, 9, 10, 11, अरे वाह फटाफट हो गया हमारा, तो 5 ही बच रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स के टाइप्स होते हैं वो देखो। ब्यूरोक्रेसी आप सब जानते हो, नौकरशाही, जो आप जॉब लग जाओगे तो आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे। ऑटोक्रेसी होते हैं जो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, उस वहाँ पे ऑटोक्रेसी है। मेरिटोक्रेसी, गवर्नमेंट, मेरिटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द मोस्ट केपेबल इंटेलिजेंट, प्रतिभावान लोगों का एक शासन होता है। ये देखो मेरिट से डिराइव हुआ है ये। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप सब जानते हो, लोकतंत्र को कहते हैं। कॉन्फेडरेसी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, पार्टीज और पर्सन्स, इसको संघ या महासंघ कहते हैं। प्लूटोक्रेसी, ये प्लूटो से उसका, आप चलो इसको भी छोड़ो, फिर प्लूटो पे घुस जाऊंगा, हम अननेसेसरीली उसमें चले जाएंगे PSIR में। गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, जिनको धनियों का, जो अमीर लोग होते हैं जो शासन चलाते हैं, उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, अब फिर वही आ गया, एरिस्टोटल से ये डिराइव हुआ है, प्लूटो से हुआ है, जो हमारे दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, और पॉलिटिशियंस मतलब पॉलिटिकल थ्योरी जिन्होंने थी, उनसे डिराइव हुआ है। गवर्नमेंट बाय नोबल्स मतलब जो कुलीन वर्ग का जो शासन है, उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी, थियो का मतलब धर्म होता है, थियोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, जो धर्मतंत्र से। मोनार्की सब जानते हो, राजतंत्र। डायरकी कहते हैं द्वैत शासन, मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी बार पढ़ा होगा, तो बेसिक वर्ड है। ओलिगाक्रेसी मतलब अल्पतंत्र, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल, जब कुछ पावरफुल पीपल गवर्नमेंट चलाते हैं उसको ओलिगार्की कहते हैं। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, जो सेना द्वारा शासन चला। एनार्की आप सब जानते हो, अराजकता होती है। एट्थ पे आते हैं जो लाइक्स और डिसलाइक्स से रिलेटेड होते हैं। साइकोफेंट होता है चापलूस को, जिसको फ्लैटर भी कहते हैं या बूटलीगर भी कहते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि सिनोनिम्स भी इस पे रिलेटेड काफ़ी पूछे जाते हैं कि साइकोफेंट और फ्लैटर और बूटली, ये देखो सब एक ही मतलब होता है, लेकिन इनका अलग अलग सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ बहुत ही ज़्यादा चापलूस है तो उसको बूट लेकर कह देते हैं, कम है तो फ्लैटर, और थोड़ा बीच वाला तो उसको कहते हैं साइकोफेंट कहते हैं। चापलूस के अलग अलग टाइप है, लेकिन आपको याद कर लेना चापलूस। गवर्नमेंट मतलब जो भोजन का ज्ञाता होता है। कॉनोसायर, कॉनोसायर का मतलब होता है विशेषज्ञ होता है, इसका मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। ऑफ गुड फूड्स एंड ड्रिंक्स। फिलेंथ्रोपी होता है लव ऑफ मैनकाइंड। बाइब्लोफाइल हमने ऊपर पढ़ लिया है, जिसका लवर ऑफ बुक्स होता है। एंग्लोफाइल वन हु लव्स एडमायर्स ब्रिटिश, एंग्लो का मतलब ब्रिटिश से रिलेटेड होता है। फिलेंडरर वन हु लव विदाउट सीरियसनेस, जो बिना सीरियसनेस के थोड़ा प्यार वगैरह दिखाता है, फिलेंडरर कहते हैं, जिसको आवारा भी हम कह सकते हैं एक तरीके से। फिलोगाइनी लव टुवार्ड्स वुमेन, स्त्री प्रेमी, फिलो का मतलब लव होता है। एंड्रोफाइल लव टुवार्ड्स मैन, एंड्रो
थोड़ा मैन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे एंड्रोगेमी आगे पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पे भी मैन से रिलेटेड ही रहेगा। फिलोसोफर आप सब जानते हो, दार्शनिक। मिसेंट्रिस्ट, फिर देखो एंड्रा एंड्रा ये वर्ड है, रूट वर्ड है ये, हेटर ऑफ मैन, जो पुरुष से नफरत करे। एंड्रा, फिर आ गया एंड्रोमेनिया, जो पुरुषों के प्रति आसक्त, ऑब्सेशन विद मेल। मिजो, गाइन का मतलब होता है, गाइन रूट वर्ड है जो वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। मिजो का मतलब होता है हेट करना, और गाइन का मतलब, और आईएसटी जिसके लग जाता है, द पर्सन हु हेट वुमेन, उसको मिजो गाइनिस्ट बोलते हैं। और मिस मिजो, फिर मिजो से बना है जो मिस एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन होता है, और एंथ्रोप मिला के फिर आईएसटी मतलब जो पर्सन हेटेड ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफरत करें। पैट्रियोट आप सब जानते हो, देशभक्त होता है। सुपर पैट्रियोटिज्म, अत्यधिक देश प्रेम, देशभक्ति। एक्सेसिव लव फॉर कंट्री। मीजो गेमिस्ट, अब जैसे गायन स्त्री के लिए होता है, गेमी होता है एक, जिसका मतलब होता है शादी। शादी का जो रूट वर्ड है गेमी। मीजो का मतलब जो हेट करना, गेमी मतलब शादी, आईएसटी जो पर्सन हेट करे, हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी वगैरह से हेट करता है, नफरत करता है। लोक्वासियस, टॉकेटिव, तो ये भी एक, देखो ये काफ़ी जगह भी आएगा, तब मैं बताऊंगा। ये भी थोड़ा बातचीत करने से रिलेटेड एक रूट वर्ड आएगा। एंटीपैथी, एंटी की भी एक, पैथी मतलब भावनाओं से, जो भावनाओं का विरोधी हो, जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करता हो, घृणा करता हो, एंटीपैथी मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सिम्पैथी, शेयरिंग सिमिलर फीलिंग्स। एम्पैथी, पुटिंग वन सेल्फ इन अदर्स प्लेस, भाव सहानुभूति देना एम्पैथी होता है। पैथेटिक मतलब दयनीय, थोड़ा पुअर कंडीशन में, तो उसको कहते हैं पैथेटिक। समथिंग दैट कॉज पीटी, सैडनेस। ठीक है, अब नवा रिलीजन से रिलेटेड जो भी ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो हमारा टाइप है रिलीजन वाला है। एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है। मोनोथीस्ट मतलब एक ईश्वरवादी, जो सिर्फ एक भगवान को मानता हो। थीस्ट मतलब आस्तिक। एथिस्ट और थीस्ट ये दोनों अपोजिट हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, और एथिस्ट होता है जो बिलीव नहीं करता है गॉड में। पॉलीथीस्ट, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा होता है, दो से ज़्यादा होता है, सॉरी, दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मान लो। मोनो का मतलब सिंगल होता है, पॉली का मतलब बहुत सारा होता है, बहुदेववादी जो बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करता है। पेंथीस्ट, वन हु बिलीव्स गॉड इन यूनियन ऑफ ऑल फॉर्म्स, सर्वेश्वरवादी, जो गॉड इज़ यूनियन ऑफ ऑल फॉर्म्स फोर्सेस, वो जो मानता है कि सब कुछ भगवान है, उसको कहते हैं पेंथीस्ट। और थियोमेनिया, धार्मिक उन्माद, रिलीजियस मैडनेस। थियो का मतलब धर्म होता है, थियो मैकी, बैटल अमोंग गॉड्स, देवताओं का युद्ध कहते हैं। 10th आता है रिलेटेड टू मैरिज, दो मैट्रिमोनी, एक सिंपल वर्ड है, मैट्रिमोनियल साइट आपने सुना होगा, रिलेटेड टू, जो मैरिज से रिलेटेड होता है। और फिर देखो ये गैमी आ गया, जैसे मैंने ऊपर बताया, गैमी का मतलब होता है शादी करना, ये गैमी है सारे, गैमी। और एंड्री का मतलब मैंने बताया था आपको, मैन से रिलेटेड होता है। तो गैमी तो शादी होगा। सोलो का मतलब सिंगल होता है। मैरिज विद सेल्फ, स्वयं से विवाह कर लेना। एक बीच में एक लड़की चली थी मीम्स में वगैरह, न्यूज़ तो नहीं कहेंगे थोड़ा, लेकिन कि भाई मैं खुद से ही शादी कर रही हूँ, उसने थोड़ा ऐसे ही फेमस होने के लिए किया था, तो वो सोलोगेमी था। मोनोगेमी होता है वन मैरिज एट ए टाइम, एक शादी करना। मोनो का मतलब सिंगल, सोलह का मतलब सिंगल लेकिन खुद के लिए यूज़ होता है ये। बाईगेमी मतलब दो, टू मैरिजेस। पॉली मतलब दो से ज़्यादा, सेवरल मैरिजेस। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसको आपको ज़्यादा जानना है तो जाके गूगल कर लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। एंडोगेमी का मतलब मैरिज विद इन ट्राइब, जो खुद की जाति में या खुद के गोत्र में विवाह करना, एंडोगेमी। और उसका उल्टा था एक्सोगेमी, गोत्रीय जाति से बाहर भी विवाह करना। पॉलीएंट्री मतलब बहुपति प्रथा, हैविंग सेवरल हस्बैंड, बहुत सारे हस्बैंड होना। लास्ट आता है, तो कितने इसमें 14 है, तो हम फटाफट इसको भी ख़त्म करते हैं। और काफ़ी जल्दी, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। बाकी मैंने कंटिन्यू स्पीड से सारा बोला है, धीरे धीरे नहीं बोला है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप 2x पे देखो। एक तो पहले ही मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप 2x पे कर दोगे तो मान लो अगर 30 मिनट का वीडियो बना, 15 मिनट आप कभी भी कहीं भी निकाल सकते हो यार। और 15 मिनट को आप
15-15 मिनट आप दिन में 4 बार भी देखते हो तो 1 घंटे में आपको जो ये वर्ड आने वाले हैं ना, ये आपके 2 से 3 सवाल करेक्ट करवाएंगे हर एग्ज़ाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ठीक है यार, गुस्सा आ जाता है मुझे जब कुछ सुनते नहीं है मैं जो कह रहा हूँ, कि 2x पे देखो सारा, और बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। वीडियो से नहीं तो पीडीएफ जो दे रहा हूँ उसमें से रिवाइज करो, लेकिन उसको डेली अपनी आंखों के सामने से निकालो, कोशिश इतनी करो। तो रिलेटेड टू स्पीच रिटर्न वर्क, इससे ओमनीबस बुक कंटेनिंग ऑल वर्क्स ऑफ एन ऑथर, संपूर्ण रचनाओं का एक संग्रह होता है जिसको बस से याद कर लो आप। बस में कितने सारे लोग बैठे रहते हैं, तो जितनी भी एक ऑथर की जो भी सारा काम किया उसने, वो सब कुछ एक में मिक्स होता है जो एक बुक में, उसको ओमनीबस कहते हैं। टेलीग्राफ नॉर्मल वर्ड है, सबको आता है, दूरदेश। कॉलोक्वियली, देखो लोको मैं कह रहा था ना आपको यहाँ पे जब वो आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। कहाँ गया, ये रहा। लोको ये बातचीत से रिलेटेड होता है, जितना भी होता है बोलने से रिलेटेड होता है। तो अब देखो इतने बहुत सारे वर्ड आएंगे, तो अब देखेंगे। कोलोक्विल मतलब बोलचाल की भाषा, इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है कोलोक्विल। सरकम, फिर लोको आ गया, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है इनकी, जो लेटर है क्यू की जगह सी आ जाता है, लेकिन पढ़ेंगे तो वही चीज़ आता है, तो वो बातचीत से रिलेटेड होता है। सरकम मतलब सर्कल होता है, मतलब घुमाना फिराना, लोकेशन, घुमा फिरा कर बातें कहना, सरकम लोकेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी बार पूछा गया ये वाला वर्ड। और मैग्नीलोक्वेंट, फिर लोको आ गया। ग्रैंड, मैग्नी मतलब बड़ा होता है, ग्रैंड लॉफ्टी स्पीच जो एक भव्य भाषण कहते हैं। और इलोक्वेंट मतलब इलोक्वेंट एक्सप्रेसिव स्पीच, थोड़ा एक्सप्रेसिव स्पीच कहते हैं उसको, कहते हैं इलोक्वेंट। फिर आगे देखो ग्रैंड, बड़ा सारा। ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब पॉम्पस स्पीच राइटिंग, आडंबरपूर भाषण, थोड़ा बड़ा चढ़ा कर दिखाना, बोलना, उसको कहते हैं ये। ऑटोग्राफ सब जानते हो आप, ग्राफ का मतलब लिखना वगैरह होता है, लिखने से इनसे रिलेटेड होता है। सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन। प्रेमबल आपने पढ़ा ही होगा पूरा का पूरा प्रेमबल। अब प्रेमबल में नहीं घुसना चाहता इसको, इसलिए अभी छोड़ो। बायोग्राफी आप सब जानते हो, राइटिंग ऑफ समवंस लाइफ। एक तो बायोग्राफी कोई और लिख रहा है किसी, जैसे मान लो अब्दुल कलाम आज़ाद है, उन्होंने उनकी आत्मकथा किसी दूसरे आदमी ने लिखी, उसको कहते हैं बायोग्राफी। और खुद अगर अब्दुल कलाम आज़ाद लिखते हैं तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जो राइटिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ, जो खुद की आत्मकथा लिखता है। फोटोग्राफ लैकोनिक, फ्यू वर्ड्स कंसाइज, संक्षिप्त मतलब इसका होता है संक्षिप्त। सोली लॉक्वी, टॉकिंग टू वन सेल्फ। सोली मतलब खुद से, लॉक्वी मतलब बातचीत करना, खुद से बातचीत करना। तो ये हो गया ख़त्म, पूरा का पूरा हमने देख लिया। लगभग 200 के आसपास ये वर्ड होंगे पूरे, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे कम टाइम में इसको हमने ख़त्म कर लिया। और मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ, द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिमेंबर। वॉच एट 2x स्पीड, पीडीएफ आपकी टेलीग्राम में है, तो अगर वीडियो भी ना देखो तो आप रिवाइज करते रहो। वीडियो की इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो आधे पढ़ेंगे, वीडियो इसलिए बना देता हूँ क्योंकि आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो आप यहाँ तक पढ़ोगे और छोड़ दोगे क्योंकि बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। और वीडियो में क्या आप लगा के बैठ जाओगे, आपको कुछ नहीं करना, बस सुनना होता है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना होता, और वो आपके दिमाग में जाता रहता है। इसलिए वीडियो चला के फटाफट आप इसको 2x पे देखो, ताकि अगर 30 मिनट की वीडियो तो 15 मिनट में ख़त्म हो जाए। और तो ख़त्म करते हैं इसको भी। थैंक यू सो मच।